हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं महेंद्र प्रताप यादव अपने इस यूट्यूब चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क दिए थे जिसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको मिला लीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम अगला लेक्चर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखिए। किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। संभव कोटियां क्या होंगी, इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी। मतलब कि किसी अवयव में किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन, एलिमेंट कितने हैं 24। ठीक, इसी का फैक्टर कर लो। 24/1 का होगा या तो 1/24 का, 12/2 का भी हो सकता है ऑर्डर, या 2/12 का हो सकता है, 8/3 का हो सकता है और 3/8 का हो सकता है। उसके बाद 6/4 का हो सकता है और 4/6 का हो सकता है। ठीक, तो इसके कितने ऑर्डर हो सकते हैं, 8। ठीक, अब इसी में आप लोग होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क इसी में बना ले रहे हैं। किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां कितनी होंगी, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक, आपको निकालना है, इसको आप लोग बता लेना घर पे। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x + y = 2 1 1 2 तथा 2x - y = 1 2 2 1, तो x बराबर क्या होगा, x का मान कितना होगा। ठीक, आपको हल करना है। देखिए कैसे से लगाते हैं सॉल्यूशन। x + y बराबर 2 1 1 2, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर एस। इसके बाद 2x - y = 1 2 2 1, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो y कट गया, यहाँ पे कितना मिला 3x = ये 2 1 में जुड़ेगा कितना देगा 3, और यह 1 इस 2 में जुड़ेगा कितना देगा 3, 1 2 में जुड़ेगा 3 आएगा, यह तो 1 में जुड़ेगा कितना आएगा 3। तो x बराबर 3 से डिवाइड होगा 1/3 3 3 3 3। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे x = कितना मिला 1 1 1 1, ये है इसका आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आप लोग एक होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क 2x + 3y = 2 3 4 0 तथा 3x + 2y =
-2 -1 5। तो x का मान और y का मान आपको निकालना है, ये आपको लगाना है। ठीक, ये होमवर्क है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आइए हम देखते हैं अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए, दो अवयवों ए तथा बी, यहाँ कर लो, दो अवयवों ए तथा बी का गुणनफल तभी संभव है जब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। ठीक, दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले में कॉलम की संख्या और दूसरे अवयवों में रो की संख्या के बराबर हो, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए इक्वल टू मान लीजिए m बाई p ऑर्डर का है और मैट्रिक्स बी यह p बाई n ऑर्डर का है। ठीक, यहाँ का जो पार्ट है जब इस पार्ट के बराबर होगा तभी गुणा कर सकते हैं। ठीक, तभी गुणा संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। ठीक, तो गुणा करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m बाई n का होगा, m बाई n का होगा। ठीक, m बाई n का होगा। और गुणा करते समय रो बाई कॉलम के नियम से मल्टीप्लाई करते हैं। किस नियम से, रो बाई कॉलम से। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स ए बराबर यहाँ पर दिया है 3 2 5 1 तथा मैट्रिक्स बी बराबर 9 4 6 7। तो आपको निकालना है ए इंटू बी। तो क्या ए बी संभव है? क्या ए बी संभव है? यदि हाँ तो ज्ञात करो, ठीक। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का, ठीक। और इसका ऑर्डर कितना है
ये भी 2/2 का है, तो इसमें जो कॉलम है इस रो के बराबर है। ठीक है, जब पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर हो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी इक्वल टू 3 to 5 1, बी का मान लिखिए 9 4 6 7। ठीक, 3 to 5 1 9 4 6 7 मल्टीप्लाई कीजिए रो बाई कॉलम, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। ठीक, पूरा कीजिए, 3 9 27 यहाँ लिखेंगे प्लस 2 6 12 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा। देख रहे हो ऐसे। ठीक, 3 4 12 प्लस 2 7 14 यहाँ लिख लेंगे, फिर 5 6 30। अब जैसे पहले रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में हुआ, वैसे ही दूसरे रो का मल्टीप्लाई भी दोनों कॉलम में होगा। 5 का 9 में करो, 5 9 45 प्लस 1 का 6 में करो 6 आएगा, फिर इसी रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, 5 4 20 प्लस 1 7 7। इसको जोड़ लीजिए, ये आपका मिलेगा 7 2 9 2 1 3 4 2 6 1 1 2, और यहाँ पर 45 6 51, यहाँ पर 20 7 27। नोट कर लीजिए। बेटा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये तो 2/2 का रहा। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए बराबर, यहाँ पर मान लीजिए 2 1 3 और 2 1 3, यहाँ पर ले लीजिए 3 2 1 माइनस कर दो, -1 0 1, तथा मैट्रिक्स बी बराबर, यहाँ पर ले लीजिए 1 2 4, फिर यहाँ पर 2 1 3 माइनस यहाँ, तो क्या ए इंटू बी संभव है? यदि हाँ तो ज्ञात करो, यदि हाँ तो निकालो। ठीक, आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे इसको। पहले चेक कीजिए क्या इसका बुरा कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन एक किस ऑर्डर का है, ये है इसका ऑर्डर 3/3 का। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3/2 का। ठीक, यहाँ पर देखिए इसमें जो कॉलम है बी वाले के रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो गुणा कर सकते हैं। तो देखिए ए बी संभव है। क्यों संभव है, आपको बता दिया गया, कॉलम की संख्या रो की संख्या के बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए इंटू बी इक्वल टू, नोट कीजिए 2 1 3, यहाँ पर 3 -2 1 -1 0 1, बी का मान 1 -2 2 1 और -3। अब इस रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में होगा। ठीक, पहले कॉलम में कीजिए, 2 का 1 में कीजिए, कितना मिलेगा 2 1 के 2 प्लस 1 का 2 में करो
एक दो के दो, ठीक, प्लस 3 का 4 में करो, 3 चौके 12, 3 चौक 12। अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम में होगा, इसी रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में होगा। कैसे करेंगे? 2 का -2 में कीजिए -4, 1 का 1 में कीजिए +1, 3 का -3 में करो, कितना मिलेगा? -9। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में होगा, 3 का 1 में कीजिए, 3 के 3, प्लस 2 का -2 में कीजिए, यहाँ पर मिलेगा -4, ठीक। फिर उसके बाद 1 का 4 में कीजिए, कितना मिलेगा? 3 चौके 4। फिर इसी रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, 3 का -2 में करो, -6, फिर 2 का -2 का 1 में कीजिए -2, फिर 1 का -3 में करो, कितना होगा? -3। अब इस तीसरे वाले रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में होगा, 1 का 1 में करो -1 और 1 का मल्टीप्लाई -1, 0 का 2 में करो, कितना मिलेगा? 0, 1 का 4 में कीजिए, कितना मिलेगा? 4, फिर 1 का -1 का -2 में करो, कितना मिलेगा? +2, ठीक। 0 का 1 में कीजिए, कितना मिलेगा? 0, 1 का -3 में करो, कितना मिलेगा? -3। अब हम सबको जोड़ करके लिख लेंगे, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। मिटाएं, आगे लिखो। अगला सबको जोड़िए, याद कर मिला a × b = यहाँ पर आएगा 12 2 14 2 16 होगा, 9 4 13, -13 में 1 घटेगा, कितना बचेगा? -12। ये 4 गया, 4 से कितना मिला? 3। और यहाँ पर 6 -2 ना, -8 -3 -11, ये 4 में 1 घट जाए, कितना मिला? 3। यहाँ पर -3 + 2 कितना होगा? -1। ये रहा इसका आंसर, ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दें। फिर आगे एक क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स A बराबर 2 3 4 3 4 5 4 5 6 तथा मैट्रिक्स B बराबर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर ले लीजिए 1 -3 5 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो A × B यदि संभव हो तो ज्ञात करो, यदि संभव है तो ज्ञात करो। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 3/3 का। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3 का। तो यहाँ का पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो गुणा हम कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन AB इज पॉसिबल, AB संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि मैट्रिक्स A में
कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी में रो की संख्या के बराबर है, तो इसलिए गुणा कर सकते हैं। ए बी संभव है, इसलिए ए इंटू बी बराबर मान लीजिए सबका, तो 3 4 5 6 इंटू बी का मान 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। अब गुणा कीजिए, इस रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में होगा, 2 का 1 में कीजिए, 2 1 के 2 प्लस 3 का 0 में करो 0 प्लस 4 का 3 में करो 4 3 12। फिर इसी रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में होगा, ठीक। तो 2 का -3 में करो -6, 3 का 2 में करो 3 दूनी 6 प्लस 6, 4 का 0 में करो कितना मिलेगा 0। अब इसी रो का मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम में होगा, ठीक। तो 2 का 5 में करो 2 पंचे 10 प्लस 3 का 4 में करो 3 चौके 12, 4 का 5 में कीजिए 4 पंचे 20। अब जैसे पहले रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में हुआ, वैसे ही दूसरे रो का मल्टीप्लाई होगा तीनों कॉलम में, वैसे ही तीसरे रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में कर करके ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। तो देखिए 3 का 1 में कीजिए 3 के 3 प्लस 4 का 0 में करो 4 0 0 प्लस 5 का 3 में करो 5 3 15, 3 का -3 में करो -9, 4 का 2 में करो 4 दूनी 8 प्लस 5 का 0 में करो 5 0 0। अब उसके बाद 3 का 5 में कीजिए 3 बचे 15, 4 का 4 में करो 4 चौके 16, 5 का 5 में कीजिए 5 5 25। अब 4 का 1 में करो 4 1 के 4, 5 का 0 में करो 5 0 0, 6 का 3 में करो 6 3 18। अब 4 का फिर -3 में करो -12, 4 3 12, 5 का 2 में करो 5 दूनी 10, 6 का 0 में करो 6 0 0। अब 4 का 5 में कीजिए 4 पंचे 20, 5 का 4 में कीजिए 5 चौके 20, 6 का 5 में कीजिए 6 पंचे 30, ठीक। अब सबको जोड़ करके क्या कर लेंगे लिख लेंगे। यहाँ पर आपका मिलेगा 12 2 14, ठीक। फिर यहाँ पर -6 + 6 कितना मिला 0, -6 + 6 कितना मिला 0। यहाँ पर 20 10 30 10 40 2 42, यहाँ पर कितना मिला 42। फिर आगे 15 3 कितना होगा 18, यहाँ पर -9 + 8 मिलकर कितना होगा -1, यहाँ पर 25 15 25 5 30 10 40 और 16 40 10 50 का 56, यहाँ पे कितना आएगा 56। 18 4 कितना होगा 22, 18 4 22, -12 + 10 कितना होगा -2, 30 20 50 20 70, यहाँ पे कितना आएगा 70। ये रहा इसका आंसर, ठीक। नोट कर लीजिए और एक होमवर्क लीजिए, आपको घर से करके आना है। इसको मिटा दें, होमवर्क है होमवर्क नोट कीजिए। यदि a बराबर 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, तो a² का मान क्या होगा
ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए आपको निकालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।